अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो फ्रेंड्स, फरवरी का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो हमारे प्लांट्स को सर्दी ने जितना अफेक्ट करना था सारे का सारा कर दिया है। यानी कि जितने लीव्स ख़राब होने थे, जितनी इनकी डंडियाँ सूखनी थी, जो भी इनके साथ सर्दी के मौसम में होना था ना, अब तक सब हो चुका है। तो अब टाइम है कि इन प्लांट्स को हम दोबारा से रीसेट किस तरह करें कि बाहर के मौसम में ये अपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छी करें और ज़्यादा हेल्दी हों और ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स निकालें। इसके लिए हमें इनको किस मिट्टी में लगाना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और किस तरह इनकी मॉस्टिक को दोबारा से सेट करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये जो गमलों में पौधे लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इनके भी काफ़ी लीव्स ख़राब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी नई ग्रोथ भी आती रही है। 2 दिन पहले कुछ कटिंग्स मैंने निकाल के इनमें से पानी में भी लगाई हैं, जो अपर शूट्स थी, न्यू शूट्स इनकी। तो सर्दी ने बेशक ये शेड के नीचे हैं, ये देखिए, सर्दी ने अपना असर दिखाना ही दिखाना था, जो कि दिखा चुकी है अब तक। तो अब हम इनको दोबारा से रीसेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो प्लांट्स मैंने मनी प्लांट के यूँ फर्श पे बिछाए हुए थे, ये देखिए, इनके लीव्स सबसे कम डैमेज हुए हैं, यानी कि पीले भी कम हुए हैं और गले भी कम हैं, और प्लांट ज़्यादातर जो है ना अपनी असली हालत में है। चंद एक लीव्स हैं जो ख़राब हुए हैं, उनको भी मैं साथ के साथ रिमूव करती रही हूँ, लेकिन एक हफ्ते से मैंने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए। तो सर्दी की वजह से ही ये देखिए एलिफेंट ईयर का प्लांट है और इसके भी जो लीव्स हैं वो थोड़े थोड़े से बर्न होना शुरू हो रहे हैं। तो इस महीने में आके जितने भी प्लांट्स के आपके लीव ख़राब होते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने लीव्स जो हैं, जो ख़राब हो रहे हैं, उन सबको कट कर दें, जो ग्रीन हैं उनको छोड़ दें। वो जैसे जैसे पीले होते जाएंगे वैसे वैसे उनको साफ़ करते जाएंगे प्लांट के ऊपर से। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट मैंने रखे हुए थे मॉस्टिक के साथ, वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं, कईयों की तो डंडियाँ ही निकल आई हैं। और जो इस तरह से नीचे ये दो या 3 पॉट्स में लगे हुए हैं, ये देखिए, एक पॉट ये वाला है जिसमें मनी प्लांट है, एक ये वाला और एक ये वाला है। तो इन 3 पॉट्स में मनी प्लांट लगा हुआ है, देखें कहाँ तक जा रहा है। और जो मैंने बनाए थे रिंग्स, उनकी क्या कंडीशन है, तो ये देखिए, ये भी काफ़ी हल्के हो गए हैं क्योंकि इनके भी लीव काफ़ी इस तरह से येलो हुए हैं। तो इन सब लीव्स को हमने उतार के पौधे से अलग कर देना है। इस टाइम पे पौधे को अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है और इसको हमने जो भी आप फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, कॉर्डन कंपोस्ट करते हैं, लीव कंपोस्ट करते हैं, या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ करते हैं, गुड़ाई करने के बाद इन पॉट्स के अंदर हमने वो डाल देनी है। अगर गमला ज़्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर से निकाल लें और कंपोस्ट या खाद जो भी आपने डालना है वो डाल के तो दोबारा से आप उसको मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके गुड़ाई कर दें। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप 1 इंच तक अपने पॉट्स को खाली कर लें, क्योंकि आगे आगे गर्मी का मौसम आ रहा है। तो गर्मी के मौसम में प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह माह रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, तो माह रमज़ान के महीने में फिर रोज़ा भी रखना होता है और प्लांट्स को बार बार पानी देना भी मुश्किल होता है। तो अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से अपने तमाम प्लांट्स के अंदर इतनी जगह बना लें पॉट्स में कि आप उनको एक दफ़ा भर के पानी दें तो वो नेक्स्ट डे तक आपको नमी मिट्टी में महसूस होती रहे। अगर मिट्टी से गमला बिल्कुल फिल होगा तो फिर आप जो मिट्टी पानी डालेंगे वो मिट्टी अपने अंदर सोख कर लेगी और बहुत जल्द हवा से ऑपरेट होके तो पॉट्स की मिट्टी ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट्स दोबारा ख़राब भी हो सकते हैं। इसी तरह से इस साइड का जो मनी प्लांट का मेरा रिंग है, ये देखिए, इसके भी कुछ लीव्स हैं बर्न हुए, इनको हम अलग कर देंगे और इसी तरीके से बिल्कुल इसकी भी केयर करेंगे। अगर DAP डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा सोना यूरिया मिल जाए तो इसके सिर्फ 3 से 4 दाने, या बहुत ज़्यादा करेंगे तो बड़े पॉट में 6-7 दाने लेके तो आप उनको पानी में डाल दें। जैसे ही आप देखेंगे वो डिज़ोल्व हो चुके हैं तो फिर आप उस पानी का पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और आप अपने पॉट के अंदर मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो जो आपने इस तरह से अगर किसी पॉट्स को टोपियारी या मॉस्टिक के साथ खूबसूरत सा लुक दिया हुआ है तो उनको भी आप एक दफ़ा निकालें, दोबारा सेट करके ठीक से, तो अच्छी तरह से
दबा के मिट्टी के अंदर सेट करके लगाएं। और इस तरह से जो ब्रांचेस निकल रही हों, अगर तो आप इन ब्रांचेस को इस तरह से इसके साथ लपेट सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लपेट दें। अदरवाइज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं और प्लांट आपका लैगी सा हो रहा है तो फिर उन ब्रांचेस को आप कट करके पानी के अंदर रख के भी इनकी ग्रोथ कर सकते हैं। और मनी प्लांट की जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उनकी भी तबीयत जो है वो ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से इनकी कंडीशन हो रही है, सिर्फ एंड पे आके पत्ते पत्ते थोड़े थोड़े से रह गए हैं और ऊपर से जितने भी लीव्स से थे सारे के सारे सर्दी की वजह से ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह जब ब्रांचेस हो जाती हैं, ये देखिए इनके ऊपर ये सेकेंडरी रूट्स तो हैं जो एरियल रूट्स होती हैं, लेकिन लीव कोई नहीं है। तो इनको किस तरह से ग्रो करना है इंशाल्लाह किसी आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी तरीका सिखाऊंगी कि हम इस तरह की ब्रांच का क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और आपको मनी प्लांट इस तरह बिल्कुल बगैर लीव के खाली ब्रांच से भी ग्रो करना सिखाऊंगी। तो ये देखें इनके भी हमने सारे के सारे जो पीले लीव्स हैं उनको उतार देना है और जितनी भी हमारी बास्केट्स होंगी मनी प्लांट की उनको सबको रीसेट करना है। यानी कि यूँ समझ लें कि बाहर का मौसम शुरू होने से पहले, क्योंकि ख़िज़ां का मौसम होता है, तो ख़िज़ां के मौसम में बहुत से लीव्स निकलते हैं जिनको हम अपने गमलों में नीचे डाल के ऊपर मिट्टी डाल के तो प्लांट्स लगा सकते हैं। मनी प्लांट लगाएं, आप सब्जियों की पनीरियाँ लगाएं या आप फूलों के पौधे लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके बिल्कुल फ्री में हासिल करके अपने प्लांट्स पे यूज़ करके तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। इसके लिए आप काउडंग कंपोस्ट ले लें। अगर काउडंग कंपोस्ट आपको नहीं मिलती तो आप फ्रेश गाय का गोबर या भैंस का गोबर भी ले सकते हैं। तो उसको आपने भिगो देना है किसी भी बकेट के अंदर। भिगोने के बाद तकरीबन अगर फ्रेश है तो 1 हफ्ते बाद, अगर पुराना है डिकम्पोज है अच्छी तरह से, तो उसको आपने 3 से 4 दिन भिगोने के बाद उसको किसी भी ऊपर से नतार के तो बोतल में डालें और उसको प्लांट्स के अंदर भी डालें और इन मोस्टिक के ऊपर भी डालें, यानी कि जैसे स्प्रे करते हैं ना इस तरह से। तो हर नोड एरिया से इसके इतने ज़्यादा पत्ते निकलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिनको यूज़ करके आप अपने मनी प्लांट को बहुत ही अच्छा हेल्दी बुशी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा लेंथ भी इसकी इंक्रीज़ होती है इस तरह से। और आपको पता है काउडंग कंपोस्ट जो होता है ये वैसे तमाम प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको अगर आप फरवरी के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में अपने प्लांट्स की मिट्टी में अप्लाई करते हैं या प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे तो आप खैर कभी भी कर सकते हैं किसी भी मौसम में, लेकिन गमलों की मिट्टी के अंदर आपने उसी टाइम यूज़ करना है जब ना ज़्यादा सर्दी हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है तो वो फिर प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया जाए तो ये कुछ ट्रिक्स थी मनी प्लांट को हरा भरा करने के लिए। तो मैं भी इन प्लांट्स को भी दोबारा से अरेंज करूँगी और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इन सब की थोड़ी थोड़ी सी मेंटेनेंस का काम होने वाला है इंशाल्लाह। मैं ये जो सेटिंग है मेरी इनको भी चेंज कर रही हूँ आजकल में, क्योंकि गार्डन की सफाई का काम मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ इंशाल्लाह। तो गार्डन मेरा आपको पता है कि बिल्कुल छोटा सा नहीं है और बेशुमार प्लांट्स हैं मेरे पास, तकरीबन 400-500 के करीब पॉट्स होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक पोर्शन का काम ख़त्म करूँगी। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। पौधों की और फूलों की खूबसूरत तरीके से केयर करने में आपकी हेल्पफुल साबित होंगी मेरे वीडियोस। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।